की भागवत की कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को भगवत चरणों में लगा दिया। कैसे कैसे पापी का उद्धार हुआ, इन सब बातों का हम सब लोगों ने कल के सत्र में कथा में श्रवण किया। श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके धुंधकारी जैसा महाप्रेत भी भगवत धाम को गया। नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज मैं जानना चाहता हूँ श्री राधे नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है, भागवत की कथा कैसे सुनना चाहिए। बहुत सुंदर सनत कुमारों ने नियम बताया कि जब भी हमारे हृदय में भागवत की कथा श्रवण करने की इच्छा जगे तो सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और उससे सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अगर हम सकाम भाव से भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं तो हमें मुहूर्त की आवश्यकता है, सुंदर मुहूर्त होना चाहिए। और अगर निष्काम भाव से भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। भगवान की कथा सत्संग करने की इच्छा जिस दिन आपके हृदय में जग जाए समझो कि वही शुभ मुहूर्त है, वही शुभ दिन है हमारे लिए। लोगों का प्रश्न रहता है कि महाराज जी कथा कराने की इच्छा है लेकिन कथा में खर्चा कितना आएगा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी शास्त्रों में यहाँ तक भी बताया गया है कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जैसे हम और आप अपने घर में अपनी बेटी का विवाह करते हैं, बेटी के विवाह में कितना खर्चा होता है कोई बेटी के पिता से पूछे तो क्या वो पिता बता सकता है। पिता अपने सामर्थ्यानुसार अपनी बेटी के विवाह में खर्चा करता है। ऐसे ही भागवत की कथा जब हम श्रवण करें तो परमात्मा ने जिस योग्य हमें बनाया है और ये कोई माता जी को इधर कीजिए, माता जी सामने बैठी है। जिस योग्य परमात्मा ने हमें बनाया है, जो हमारे पास है, श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ उसे भागवत की कथा में खर्चा करना चाहिए। भगवान के उत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए, भगवान के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए, भगवान के विवाह महोत्सव को धूमधाम से मनाना चाहिए। हृदय से कपट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चकाचक भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए, करानी चाहिए। वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रे विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्क्रिया। सबसे पहले तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो वैष्णव हो, विरक्त हो, विप्र हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, दृष्टांत देने में भागवत की कथा को समझाने में कुशल हो, कुशलता हो उसके अंदर। ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ होना चाहिए और महाराज निराहार रहकर के भागवत की कथा श्रवण करना चाहिए।
हमारे यहाँ बहुत अच्छे संत हुए, पूज्यपाद स्वामी श्री डोंगरी जी महाराज। जब भी वो भगवान की कथा का गान करते थे तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होता रहता था, अश्रु गिरता रहता था। और भागवत की कथा जब वो श्रवण कराते थे तो गेहूं की दलिया खा करके और 7 दिन तक भगवान की कथा करते थे। यजमान भी वही खाता था और पूज्य महाराज श्री भी वही खाते। शास्त्रों में आया है निराहार लेकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। निराहार अगर हम नहीं रह पाते हैं तो फलाहार करके 7 दिन तक कथा श्रवण करें। 2 टाइम अगर फलाहार लेकर के हम कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं, कोई विघ्न होता है, तो आप 1 टाइम फलाहार करें और 1 टाइम भोजन करें। वो भी नहीं हो पाता है तो भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम। कोई बात नहीं, आप भोजन करके ही कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने में कोई विघ्न ना आने पाए, बस जिसमें आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप 3 घंटा 4 घंटा एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा अमृत का पान कर सको, वही कार्य करना चाहिए और वैसे ही रहना भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उपवास या व्रत लेकर के ही, फलाहार लेकर के ही कथा श्रवण करो। इस प्रकार से बहुत सुंदर नियम बताया। वक्ता को चाहिए कि कहीं फालतू जाना नहीं चाहिए। वक्ता की वाणी से फालतू अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। यजमान को चाहिए कि 7 दिन तक जो मुख्य यजमान हो, जो संकल्प लिए हैं, उनको 7 दिन तक कहीं घर से बाहर का जल अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। उन्हें कहीं जाना नहीं चाहिए। यहाँ तक आया है कि यजमान भूमि शयन करें। आज वो संभव नहीं है, फिर भी चारपाई पर ना बैठे, प्रयास करें कि हम चौकी पर ही बैठे। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का नियम बताया। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य के भूमि पर बैठकर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ऋषि माँ भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर नारद जी को यही कथा श्रवण करा रहे। कथा के विराम में भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। कथा के अंत में भगवान के नाम का गान करना चाहिए। जैसे ही महात्मा का विराम हुआ तो भगवान के जितने भी पार्षद थे, भगवान के भक्त थे, सब प्रकट होकर के ताता तैया करते हुए कीर्तन गाने लगे। कौन कौन उस कीर्तन में प्रकट हुआ? प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया उद्धवान् कंसधारी वीणाधारी स्वरस्य स्वरकुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादयन् मृदंगं जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरचरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद जी प्रकट होकर के ताली बजाने लगे। उद्धव जी महाराज प्रकट होकर के मजीरा बजाने लगे। देवर्षि नारद को जब पता चला तो महाराज प्रकट होकर के और सुंदर सुंदर रागों में सुंदर वीणा का वादन करने लगे। अर्जुन प्रकट हो गए। अर्जुन प्रकट होकर के आलाप भरने लगे। इंद्र प्रकट होकर के मृदंग पर थाप देने लगे। इतना ही नहीं, सनकादिकों ने बीच बीच में जय हो बलिहारी कह करके
संगीतकारों का, कीर्तन करने वालों का उत्साह वर्धन करने लगे। कहां सुनहि अनुमोदन करें। उसी सभी श्रोताओं के मध्य में व्यास नंदन सुखदेव भगवान भी प्रकट हुए हैं। व्यास पुत्रो बभूवा। एक बार भगवान से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका निवास कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ रहते हो। भगवान ने कहा नारद जी आप जानना चाहते हो कि मेरा निवास कहाँ है? तो सुनो कि नाहं वसामि वैकुंठे न योगीनां हृदयं च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद जी ना हम वसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु फिर आप रहते कहाँ हो? भगवान कहते नारद जी मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जहाँ हमारे भक्त, हमारे प्रिय, हमारे स्वजन हमारे नाम का गायन करते हैं वहाँ मेरा निवास है। भगवान वहीं आकर के प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया ना कि घर में प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि सायंकाल की वेला में बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट परमात्मा के नाम का कीर्तन करें। भगवान के नाम का जहाँ गायन होता है, भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है ना वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान भी यहाँ प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, महादेव को पता चला तो महादेव भी आज उस कीर्तन में प्रकट हुए। बढ़िया सुंदर कीर्तन प्रारंभ हो गया। भक्तगण मिलकर के कीर्तन गाने लगे। लेकिन कीर्तन का आनंद तब आता है, हमारे यहाँ संगीत के 3 अंग बताए गए हैं, गायन, वादन और नृत्य। बहुत बढ़िया गायन करने वाला व्यक्ति हो, हमारे आदरणीय योगेश भैया जैसा गाने वाला व्यक्ति भी आ जाए, और साथ में अगर बजाने वाला बढ़िया ना हो, रिदम पर बढ़िया ना हो, तबले पर थाप देने वाला बढ़िया ना हो, तो फिर महाराज गाने का वो आनंद नहीं आता। और गाने वाला बहुत सुंदर हो, लेकिन हमारे गुड्डू भैया जैसा तबले पर बढ़िया ताल देने वाला ना हो, कोई बजाने वाला ना हो, तो फिर गाने वाला बेकार है। और गायन वादन दोनों हो, लेकिन अगर कोई नृत्य करने वाला ना हो तो गायन वादन बेकार है। नृत्य कौन करे? तो महाराज भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ में प्रकट हो गई और महाराज उस हरिद्वार में गंगा के तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। आइए हम और आप भी उस संकीर्तन में प्रवेश करते हैं। कौन कौन उस संकीर्तन में सम्मिलित होना चाहेगा? सब लोग हमारे साथ गाएंगे क्या? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। थैंक यू महाराज, आनंद दे रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करें। और हमारे कन्हैया के जीवन में जितना दुख आया है शायद ही किसी के जीवन में आया होगा, लेकिन हमारा कन्हैया कभी भी अपने जीवन में मुस्कुराना बंद नहीं किया। जब भी जहाँ भी रहता था मुस्कुराता रहता था, गुनगुनाता रहता था, बंसी बजाता रहता था। और ऐसे परमात्मा की, ऐसे कृष्ण की हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं, फिर भी हम और आप शोक सागर में अगर डूबे रहे तो फिर कथा सुनने का क्या फल होगा। इसलिए मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, मस्ती के साथ झूमते हुए क्या गाएंगे? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार बहुत सुंदर दिव्य संकीर्तन हुआ। यहीं पर महात्मा का विश्राम होता है। हम और आप श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। ऐसी ये पावन संहिता का शुभारंभ होता। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज प्रथम श्लोक में भगवान को सत्यम परम धीमहि कह करके मंगलाचरण प्रणाम करते हैं। अच्छा, मंगलाचरण किसका किया जाता है? जिसका मंगल में आचरण हो उसी का तो मंगलाचरण होता। पूजा किसकी होती है? व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के आचरण की पूजा होती है, व्यक्ति के गुण की पूजा होती है। इसलिए जीवन में
व्यक्ति के स्वभाव को देखना चाहिए, व्यक्ति के गुण को देखना चाहिए, उसके विचारों को देखना चाहिए। स्वरूप को देख करके किसी की पूजा नहीं होती। हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, और हमारे ठाकुर जी का ऐसा मंगलमय आचरण है कि हमारे ठाकुर जी का मंगलाचरण होता है। संत महापुरुष ठाकुर जी का मंगलाचरण करते हैं, वंदन करते हैं। ठाकुर जी कैसे मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल के भवन है। हमारे जीवन के जितने अमंगल हैं सारे अमंगल को खींच लेते हैं अपने तरफ, हमारे जीवन के अमंगल को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी की यहाँ सत्यम परम धीमहि कह करके व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, वंदना करते हैं। अच्छा, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? भागवत में किसकी कथा है? भगवान श्री कृष्ण की। तो अगर मंगलाचरण कर रहे थे तो मंगलाचरण में कृष्णम परम धीमहि कहना चाहिए, लेकिन व्यास जी ने न कृष्णम परम धीमहि कहा, न रामम परम धीमहि कहा, न शिवम परम धीमहि कहा, बल्कि सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। एक परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। व्यास जी ने सोचा कि अगर कहीं किसी का नाम ले लिया तो जो कृष्ण के भक्त होंगे वो सोचेंगे ये तो हमारे ठाकुर जी का ग्रंथ है, हमारे कन्हैया का ये ग्रंथ है। राम भक्तों को कहीं बुरा ना लग जाए, शिव भक्तों को कहीं बुरा ना लग जाए, इसलिए सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान का मंगलाचरण किया। परमात्मा ही तो एक सत्य है। शायद व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा हमारा श्रवण करते हैं तो इस श्रवण करने का पूर्ण फल हमें तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन में सत्य को धारण करेंगे, सत्य के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, सत्य अपने जीवन में लाएंगे, सत्य संभाषण करेंगे। इसलिए मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में भगवान को सत्यम परम धीमहि कह करके प्रणाम किया, उनका मंगलाचरण। भगवान जब माँ देवकी के गर्भ में आते हैं और देवता जब भगवान की गर्भस्तुति करते हैं तो वहां पर देवताओं ने भी भगवान को सत्य सत्य कह करके वंदना किया कि सत्याव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनितम च सत्ये सत्यास्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। माँ देवकी के गर्भ में भगवान आते हैं तो देवता लोग भगवान को सत्य सत्य कह करके भगवान का वंदन करते हैं। शायद भगवान को याद दिलाते हैं कि प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, आपने वचन लिया है कि इस धरा पर आकर के भक्तों को सुख देंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप जन्म लेने के बाद, अवतार लेने के बाद, धरा पर आने के बाद आप भूल जाएं। इसलिए देवताओं ने याद दिलाया कि आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसे हो, सत्य स्वरूप हो, आप ही तो सत्य हो। इसलिए यहाँ व्यास जी ने सबसे पहले प्रथम श्लोक में भगवान को सत्य सत्य कह करके भगवान का मंगलाचरण, दूसरे श्लोक में परम धर्म के बारे में बताया और तीसरे श्लोक में बताया कि भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्
सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबते भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम रूपी वेद का ही पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जिस श्रीमद् भागवत को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण फल नहीं है महाराज। वेद का यह पका हुआ फल है। सुखदेव भगवान के मुख से ये फल नीचे की तरफ आया, हम सबको सुलभ हो पाए। पिबत भागवतम रसमालयम मूढ़ो रस का भूरि भावुका। इसलिए इस भागवत को पीना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, महाराज फल तो खाया जाता है, फल कहीं पिया जाता है क्या? व्यास जी महाराज कहते हैं इसलिए इसे पीने के लिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए इसका अधिक से अधिक पान करो। मुहुर्मुहु बार बार, मुहुर्मुहु रहो रस का भूरि भावुका। जितनी बार इस रस का पान करोगे, जितनी बार इस कथा रस को पियोगे, उतना ही विशेष आनंद आपके जीवन में आपको मिलता जाएगा। जो पिपासु होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, ऐसे रसिक भाव संत जनों के लिए श्रीमद् भागवत रूपी परिपक्व फल व्यास जी महाराज कहते हैं सुखदेव भगवान के मुख से निकला हुआ। सुख मुख विगलित ये फल है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का अधिक से अधिक रसास्वादन करना चाहिए, निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। इससे कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। और जो कह दिया कि अब तो तृप्त हो गया, अब भागवत कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, कितनी बार सुना जाए भाई। आज हमारे आदरणीय पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी के यहाँ एक कथा चल रही है, कल फिर किसी और के यहाँ चलेगी। निरंतर है अनवरत ये कथा ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहती है, कहाँ कहाँ पिया जाए। तो भैया हमारे संत कहते हैं मानो अभी वो इस कथा का श्रवण कर ही नहीं पाया। अगर वास्तव में वो इस कथा रस का पान किया होता तो वो ये नहीं बोल पाता कि कितनी बार सुन। क्योंकि एक बार जो श्रवण कर लेता है, एक बार जो पी लेता है महाराज, फिर वो कभी तृप्त नहीं होता। उसकी पिपासा और निरंतर बढ़ती ही बढ़ती चली जाती है। अच्छा एक बात बताओ, डूबने वाला व्यक्ति क्या बता सकता है कि मैं डूब गया? बोलो ना। जो व्यक्ति डूब जाएगा क्या वो बता पाएगा कि मैं डूब गया? नहीं बता पाएगा। तो जो व्यक्ति वास्तव में इस कथा रस में डूबा होगा वो कभी ये नहीं बता सकता है कि अब मैं तृप्त हो गया। महाराज वो तो जितना डूबता जाएगा, जितना गोता लगाता जाएगा, उतना ही रस का आनंद पाता जाएगा। गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं, राम चरिते जय सुनते राम चरिते सुनते रस विशेष जानाते नाही, रस विशेष जानाते नाही। गोस्वामी जी कहते हैं जो कहते में तृप्त हो गया, समझो कि वो अभी इस रस का पान ही नहीं कर पाया। इसलिए निरंतर भगवान की कथा का रसास्वादन करते रहना चाहिए। मुहुर्मुहु रस का भावुक जन, रसिक जन, संत जन, प्रेमी जन, वैष्णव जन, भक्त जन निरंतर इस भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहते हैं। महाराज उसी व्यक्ति का कान धन है जो अपने इन कर्णपुटों के माध्यम से कान को दोना बना करके
और इस कान रूपी दोने से जो भगवान की कथा का पान करता रहता है अपने हृदय में, वही व्यक्ति धन्य है। और जो व्यक्ति अपने इन कान से भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है, जानते हो उसके कान कैसे हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं कान, श्रवण रंगे नहीं भवन समान, श्रवण रंगे नहीं भवन समान। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समान। आई यानी सर्प, जो भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनता है, तो स्वामी जी कहते हैं उसके कान सर्प के बिल के समान है। अब भैया आप जानो कि आपके कान कैसे हैं, इसलिए भगवान की कथा सुनते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। कल की कथा में आप श्रवण करोगे, ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे पृथ्वी जी महाराज हुए। पृथ्वी जी महाराज से भगवान प्रसन्न हो गए उनके यज्ञ से, और प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पृथ्वी से कहा कि पृथ्वी जी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम कोई वरदान मांगो मुझसे। महाराज पृथ्वी ने कहा प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते तो मुझे एक ही वरदान दे दो, क्या कि हमारे इन दो कानों में 10,000 कानों की श्रवण करने की शक्ति आ जाए। भगवान ने कहा बाबा ये कौन सा वरदान मांग रहे हो? संसार में व्यक्ति के पास में 2 कान होते हैं, लेकिन इन 2 कान का हम और आप सदुपयोग नहीं कर पाते। इन 2 कानों से भगवान की कथा नहीं श्रवण करते हैं, भगवान के गीत भगवान का भजन नहीं श्रवण करते हैं। भगवान कहते हैं बाबा 2 कान का तो सदुपयोग जीव कर नहीं पाता है, और आप कहते हो कि इन 2 कानों में 10,000 कानों की श्रवण करने की शक्ति मिल जाए, क्या करोगे? पृथ्वी जी ने कहा कि प्रभु मैं अपने इन 2 कानों से आपकी कथा को श्रवण करता हूँ ना, तो मैं तृप्त नहीं होता, मुझे तृप्ति नहीं मिलती है, मैं अतृप्त रहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे कानों में 10,000 कानों की श्रवण करने की शक्ति आ जाए, अधिक से अधिक मैं आपकी कथा को श्रवण कर सकूं। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का अभिभाव का, निरंतर इस भागवत रूपी रस का पान करते रहना चाहिए, निरंतर पान करते रहना चाहिए। और जितनी बार आप पान करोगे ना, उतनी बार आपको नया नया रस, नया नया आनंद मिलता जाएगा। ये भगवत कथा भागीरथी गंगा है, भागवती गंगा है। एक तो भागीरथी गंगा है जो प्रयागराज में बह रही है, जिन्हें हम विष्णुपदी कहते हैं, हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है, वो भागीरथी गंगा है। भगवान श्री हरि के चरण से निकली हुई, भगवान हरि के चरणों से निकली हुई भागीरथी गंगा है, और भगवान हरि के मुख से निकली हुई जो गंगा है उसे हम भागवती गंगा कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। भागीरथी गंगा की विशेषता है कि आपको वहां तक जाना पड़ेगा, तब आपको भागीरथी गंगा सुलभ हो पाएगा। लेकिन मेरे माई बाप, भागवती गंगा की जो विशेषता है, भागवती गंगा के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पंडित जी जैसे व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि महाराज कथा का आयोजन कराते हैं, और एक व्यक्ति के आयोजन से महाराज हजारों लाखों लोगों को सुनने का अवसर मिल जाता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके गांव में स्वामी चल करके आते हैं, प्रवाहित होती है। बस आपको कथा पांडव तक आना है और इस भागवती कथा गंगा में डुबकी लगाना है, श्रवण करना है।
दूसरी बात, अगर आपके हृदय में भागीरथी गंगा में स्नान करने की इच्छा जगती है तो सबसे पहले आपका जेब गर्म होना चाहिए, मणि राम की कृपा होनी चाहिए, आपके जेब में मणि राम जी होना चाहिए। तब आप अपने गांव से हरिद्वार, काशी, प्रयागराज जा सकते हो। और अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, मणि राम जी नहीं है ना, तो फिर आप उस गंगा तक नहीं पहुंच सकते। तीसरी बात, आपके शरीर में ताकत होना चाहिए, बल होना चाहिए। यहाँ तो आप कैसे भी टेकते हुए भी आ जाओगे, कुर्सी पर बैठ जाओगे, पृथ्वी पर बैठ जाओगे, चारपाई पर बैठ जाओगे, फिर भी आपको ये कथा सुलभ हो जाएगी। लेकिन वहां जाने के लिए आपके शरीर में सबसे पहले ताकत होना चाहिए, बल होना चाहिए। चकाचक दूध दही घी खा के अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। चौथी बात, अगर आप उस गंगा तक पहुंच गए, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। और महाराज उस गंगा में आपने डुबकी लगाया और कहीं आपने गलती कर दी, आपका पैर फिसल गया ना, तो फिर आपको डूबने से कोई बचा नहीं सकता। क्यों भैया? कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। आपको वहां डूबना ही डूबना है। लेकिन भागवती कथा ज्ञान गंगा की विशेषता देखो, अगर इसमें आप गलती से भी डूब गए, गलती से अनजाने में भी डूब गए, बिना इच्छा के भी अगर आप बैठ गए, श्रवण कर लिए, 2-4 शब्द भी अगर आपके कान में पड़ गए ना और आप डूब गए इसमें कहीं, तो आप इस भव सागर से, इस संसार सागर से सुगमता से पार हो जाओगे। ये विशेषता इस भागवती गंगा की। ऐसी भागवती गंगा आपके घर में, आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। और हम और आप अगर डुबकी ना लगा पाए, ना श्रवण कर पाए, तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। जिस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं, वो भी चाहते हैं कि पृथ्वी पर हमारा जन्म हो जाए। पृथ्वी पर क्यों? क्योंकि ये कथा स्वर्ग में नहीं है, ये कथा वैकुंठ में नहीं है, कथा तो पृथ्वी पर ही है। और ये कथा का आनंद आपको पृथ्वी पर ही मिल सकता है। राम जी महाराज जब अपने वैकुंठ जाने लगे ना, राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से कहा कि हनुमान चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बताओ क्या आपकी कथा वहां मिलेगी? राम जी ने कहा हनुमान जी वहां मैं मिलूंगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा फिर ऐसी जगह मैं जाऊंगा ही नहीं, ऐसी जगह मुझे नहीं जाना है जहाँ आपकी कथा ना मिले। मैं तो आपकी कथा को सुनना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज कथा के रसिक हैं, श्रोता हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मानसिया। हनुमान जी महाराज के हृदय में राम जी, लखनलाल जी और मैया जानकी निवास करते हैं। वो तो भगवान के चरित्र को श्रवण करते रहते हैं। देव दुर्लभ ये कथा है। इसलिए भैया समय मिला है, अवसर मिला है, कथा हो रही है, तो मैं तो चाहूंगा अधिक से अधिक संख्या में आकर के और कथा को श्रवण करो, अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाओ। ईर्ष्या द्वेष त्याग करके भगवान की कथा हो रही है। भगवान की कथा सुनने में हमारे हृदय में कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। प्रेम से हमें आकर के बैठ करके श्रवण करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि अगर इस भागवती कथा ज्ञान गंगा में आप डूबोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। भवसागर पार करने का सबसे सुगम साधन है, सबसे सुंदर नौका है भागवत रूपी, कथा रूपी। और इस कथा रूपी नौका पर आरूढ़ हो जाओ, अपने आप इस भवसागर से पार हो जाओ। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम और आप उसी स्थान पर चलते हैं जहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे।
आज नैमिषारण्य के पावन भूमि पर 1000 वर्ष का सत्र चल रहा है। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुंदर भागवती कथा ज्ञान गंगा का रसास्वादन करा रहे हैं। आज सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके आज सोनक जी ने आज सूत जी से 6 प्रश्न किया। बहुत ध्यान से सुनना। और इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा है। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कौन? सोनक जी महाराज। सोनक जी महाराज ने प्रणाम किया। सोनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और एक नहीं, आज मैं 6 प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। पुंसामेकान्तता श्रेयस् तन्ना संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न हमारा यह है कि प्राणी का कल्याण कैसे हो। प्रत्येक प्राणी अपना कल्याण करना चाहता है। कौन नहीं चाहेगा कि मेरा कल्याण हो? कोई चाहेगा कि हमारा कल्याण ना हो? संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी चाहता है कि हमारा कल्याण हो। सोनक जी महाराज कहते हैं, पहला प्रश्न हमारा यही है कि प्राणी का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास में समय कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और आज ये वास्तव में दिखाई पड़ रहा है। आज अगर किसी से कहो कि भैया हमारे यहाँ कथा चल रही है, आ जाना, तो व्यक्ति कहता है क्या बात करते हो पंडित जी, मरने का तो फुर्सत नहीं है, आप कथा सुनने की बात करते हो। आज के समय में व्यक्ति के पास में फुर्सत नहीं है। इसलिए आज सोनक जी ने जो दूसरा प्रश्न किया, यही किया कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो वह अवतार क्यों लेते, वो इस धरा पर क्यों आते हैं। जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता है। उस परमात्मा को इस धरा पर क्यों आना पड़ता है, वह परमात्मा अवतार लेकर के क्यों आया, उस परमात्मा का जन्म क्यों हुआ। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि यदि भगवान का अवतार हुआ तो भगवान के कितने अवतार हुए। शास्त्रों में भगवान के कितने अवतार बताए गए हैं, मैं जानना चाहता हूँ। पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। इस जीवन का, इस मनुष्य शरीर का, इस मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए। और छठा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, इस धरा पर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जब इस धरा पर पाप बढ़ता है, धरा व्याकुल हो जाती है, धरा जब अकुलाने लगती है, व्याकुल होने लगती है, तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। परंतु भगवान जब इस धरा से चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया। धर्मः कम शरणं गतः, धर्म फिर किसकी शरण में गया। ये हमारा 6 प्रश्न है। आज इन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज मुस्कुरा कर बोल पड़े, ऋषियों आपका बहुत सुंदर प्रश्न है, और ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, समस्त संसार के लिए आपने प्रश्न किया है। आज के समय में प्रत्येक मानव का, प्रत्येक व्यक्ति का यही प्रश्न है। इसलिए तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पूर्व अपने गुरुदेव भगवान का मैं वंदन करता, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से भगवान की कथा का वर्णन कर पाना संभव नहीं। इसलिए सूत जी महाराज अब अपने गुरुदेव
सुखदेव भगवान का वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव भगवान का प्राकट्य कैलाश पर्वत पर एक पक्षी और पक्षी के गर्भ से हुआ, अंडे के रूप में। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार नारद जी ने विचार किया